न दिखाई दे, तब श्री कृष्ण कहते हैं रुक जाओ, भागो मत, घबराओ मत, क्योंकि याद रखना रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस तुम्हारी आंखों पर डर की परत चढ़ जाती है। जब मन डर से भर जाता है तब सही और गलत का फर्क मिटने लगता है, तब निर्णय नहीं दिखते, तब भविष्य धुंधला लगने लगता है। उसी क्षण गीता की यह वाणी अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब शांत हो जाओ, उत्तर अपने आप प्रकट होगा। जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास आता है जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब सच्चाई के बाद भी अपमान मिलता है, जब अच्छे कर्मों के बाद भी पीड़ा मिलती है, तब मन कहता है भगवान अगर आप साथ हो तो ये सब क्यों। उसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं जिसे मैं तोड़ता हूं उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए तोड़ता हूं। तुम जिसे अंत समझ रहे हो वो वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत है। जब रास्ता न दिखे तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच तो यह है कि जब रास्ता न दिखे तभी ईश्वर तुम्हें अपने सबसे करीब रखता है, क्योंकि उजाले में चलना हर कोई सीख लेता है, लेकिन अंधेरे में विश्वास के सहारे चलना यही साधना है, यही परीक्षा है, और यही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं तू परिणाम की चिंता छोड़ दे, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। लेकिन मन नहीं मानता, मन बार बार पूछता है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, और यही प्रश्न मन को थका देते हैं। याद रखना जब तुम कब और कैसे में उलझ जाते हो तब तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो, और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी पकड़ नहीं सकता। जब रास्ता न दिखे तब पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे देखोगे तो केवल पछतावा मिलेगा। आगे मत देखो, क्योंकि आगे देखोगे तो केवल डर मिलेगा। बस भीतर देखो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कृष्ण बैठा है, वही श्री कृष्ण जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थके हुए हो, तुम असफल नहीं हो, बस सीख के दौर से गुजर रहे हो। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि तुम एक ही दरवाजे की ओर देखो, अपने भीतर के द्वार की ओर। जब बाहरी सहारे छूटते हैं तब अंदर की शक्ति जागती है। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर सबसे अकेले क्षणों में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। लेकिन उस समय यह बात कड़वी लगती है, क्योंकि दर्द कभी दर्शन नहीं देखता, दर्द केवल महसूस होता है। पर याद रखना जो सह गया वही निखर गया, जो टूटकर भी खड़ा रहा वही इतिहास बन गया। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब ये मत कहना मैं हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं हार तभी होती है जब तू प्रयास छोड़ देता है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक विश्वास है तब तक भगवान काम कर रहा है। भले ही तुम्हें दिखाई न दे, पर पर्दे के पीछे सबसे बड़ी रचना उसी समय हो रही होती है। अर्जुन भी तो यही कह रहा था मुझसे नहीं होगा, हाथ कांप रहे थे, मन टूट चुका था, अपनों के सामने खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, उन्होंने अर्जुन को भीतर से तैयार किया, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या मन में थी। और याद रखना जब मन जीत लिया तब युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हें सजा देने नहीं आया है, वह तुम्हें समझ देने आया है। समझ के हर कोई अपना नहीं होता, समझ की चुप रहना भी एक उत्तर होता है। समझ की हर लड़ाई तलवार से नहीं धैर्य से जीती जाती है। जब रास्ता न दिखे तब शांत हो जाओ, क्योंकि घबराहट तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। शांत मन ही सही संकेत पकड़ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने स्वयं पर भरोसा कर लिया उसने मुझे पा लिया, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे विश्वास में बसता है। आगे देखे और याद रखना ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये रात भी कटेगी, ये मौन भी टूटेगा, ये बोझ भी हल्का होगा। बस आज खुद से ये वादा कर लो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि कर्म करते हुए जो थकता है उसे कृष्ण अपने कंधे पर उठा लेते हैं। ये वाणी तब तब सुनना जब मन कहे अब नहीं हो रहा, उसी क्षण समझ लेना। श्री कृष्ण कह रहे हैं बस थोड़ा और,
मैं देख रहा हूं। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मन सबसे ज्यादा शोर करता है, विचार चिल्लाने लगते हैं, डर सवाल पूछने लगता है और धैर्य धीरे धीरे टूटने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने अपने मन की आवाज को नहीं, अपने विवेक की आवाज को सुन लिया, उसी दिन रास्ता अपने आप बन जाएगा। क्योंकि रास्ते बाहर नहीं बनते, रास्ते पहले भीतर बनते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, प्रगति रुक गई, भाग्य रुक गया, जीवन जैसे ठहर गया। लेकिन गीता कहती है, रुकना भी गति का ही एक रूप है। बीज को देखो, वो भी मिट्टी में दबा रहता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब भीतर सबसे गहरी तैयारी चल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू विलंब समझ रहा है वह मेरी सुरक्षा है। अगर हर चीज समय से पहले मिल जाए तो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर तुम्हें इंतजार सिखाता है, इंतजार जो तुम्हें मजबूत बनाता है, इंतजार जो तुम्हें परखता है, इंतजार जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी भगवान स्वयं सामने आते हैं। लेकिन वे शोर नहीं करते, वे संकेत देते हैं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी मौन के रूप में, कभी किसी टूटन के रूप में। जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं समझा वो शिकायत करता रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायत मत कर, परिवर्तन कर, क्योंकि शिकायत तुम्हें कमजोर बनाती है और परिवर्तन तुम्हें शक्तिशाली। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते। रुक जाना ही असली हार है। चलते रहना, भले ही धीरे धीरे, यही धर्म है। अक्सर जब रास्ता नहीं दिखता तब मन दूसरों से तुलना करने लगता है, वो आगे है, वो सफल है, वो खुश है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मत कर अर्जुन, हर किसी की यात्रा अलग है। किसी का सूरज सुबह निकलता है, किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस विश्वास बनाए रखो। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो तब समझ लेना भगवान तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं। क्योंकि जो गिरने से डर जाता है वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, और जो हर गिरावट के बाद खड़ा हो जाता है वही सच्चा योद्धा होता है। गीता का योद्धा जो बाहर नहीं भीतर लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपना गुरु बना ले। डर तुम्हें बताता है कि कहां तुम अब भी कमजोर हो, और जहां कमजोरी है वहीं साधना करनी होती है। जो डर से भागता है वो जीवन से भागता है। जो डर को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मौन अपनाओ। हर किसी को अपनी पीड़ा बताने से समाधान नहीं मिलता। कुछ युद्ध चुप रहकर ही जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी हर बार उत्तर नहीं दिया, कई बार उन्होंने केवल मुस्कुराकर मौन रखा, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में नहीं अनुभव में उतरते हैं। याद रखना, जो आज तुम्हें समझ नहीं रहा वही कल तुमसे सीख लेगा। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाता है वही कल तुम्हारे धैर्य को प्रणाम करेगा। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, चाहे रास्ता अभी दिख ना रहा हो, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है उसके लिए रास्ता खुद झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर भरोसा रख, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम अनजाने में मुझ पर भरोसा करने लगते हो। और जहां भरोसा है वहां चमत्कार होना तय है। चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरते, कई बार वे तुम्हारे भीतर से उठते हैं। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब ये वाणी याद रखना, तू वही बन रहा है जो बनने के लिए तुझे चुना गया है। हर पीड़ा, हर ठोकर, हर आंसू तुम्हें उसी रूप में ढाल रहे हैं। जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे उस दिन कहोगे, अच्छा हुआ ये सब हुआ। अभी नहीं समझ आएगा, अभी केवल सहना है, अभी केवल विश्वास रखना है, अभी केवल कर्म करते रहना है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं समय पर सब देता हूं लेकिन अधूरा कभी नहीं देता। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तब सबसे पहले यह समझो कि ईश्वर तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। तैयारी उस जिम्मेदारी के लिए
जो आगे आने वाली है। क्योंकि याद रखना, हल्के कंधों पर भारी बोझ नहीं रखा जाता। अगर आज तुम्हें रोका जा रहा है तो इसलिए नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इसीलिए कि जब तुम बढ़ो तो गिरो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तू अकेलापन समझ रहा है वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। अकेलेपन में इंसान खुद से मिलता है, वहीं पता चलता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। वहीं समझ आता है कि बाहरी आवाजें कितनी खोखली थी और भीतर की आवाज कितनी सच्ची। जब जीवन तुम्हें चुप करा दे तब शिकायत मत करना, क्योंकि चुप्पी में ही आत्मा बोलती है। जब शोर बंद होता है तब सत्य सुनाई देता है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी युद्ध के शोर में नहीं, बल्कि युद्ध से ठीक पहले उस मौन क्षण में दिया था जब अर्जुन टूट चुका था। याद रखना, जब कोई रास्ता न दिखे तब गलत रास्ता चुन लेना सबसे आसान होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आसान वही चुनता है जो जल्दी चाहता है, सही वही चुनता है जो टिकाऊ चाहता है। इसलिए अगर तुम्हें सही रास्ता अभी नहीं दिख रहा तो रुको, गलत रास्ते पर मत दौड़ो। कभी कभी मन कहता है अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब और नहीं। उसी क्षण समझ लेना तुम बिल्कुल किनारे पर हो, क्योंकि हार मानने का विचार अक्सर जीत के बहुत पास आता है। शैतान नहीं, मन ही सबसे पहले तुम्हें रोकता है, और जो मन को जीत ले वही जीवन को जीत ले। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को आदेश देना सीख। मन मालिक नहीं है, सेवक है। अगर तुम मन के पीछे चलोगे तो वह तुम्हें डर की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर मन को साथ लेकर चलोगे तो वही मन तुम्हें साहस देगा। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब अपने चरित्र को मत छोड़ना। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन तुम्हें सस्ता नहीं बनना है। याद रखना, सफलता देर से मिले तो भी चलेगी, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म पर टिके रहना ही सबसे बड़ा युद्ध है। कई बार भगवान तुम्हें खाली हाथ इसलिए रखता है ताकि तुम दूसरों की तरह घमंडी न बनो, ताकि जब तुम्हें सब मिले तब तुम्हारे भीतर करुणा हो, अहंकार नहीं। जिसने अभाव देखा है वही दान का मूल्य जानता है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो तब ये मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो मुझ में ऐसा क्या है जिसे मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, कुछ लोग बिना टूटे ही खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है, लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो समय में खुद को नहीं खोते। अगर आज तुम्हारा समय अच्छा नहीं है तो अपने स्वभाव को अच्छा रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन स्वभाव बदलने में जीवन निकल जाता है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तब अपने कर्म छोटे मत समझो। रोज का ईमानदार प्रयास, रोज की सही सोच, रोज का धैर्य, यही वो बीज हैं जिनसे कल का विशाल वृक्ष बनेगा। फल आज नहीं दिखेगा, लेकिन जड़ें आज ही गहरी